नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। आखिर क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्या है बिटकॉइन, ये कैसे काम करता है, इन सारे विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और ये मेरा वीडियो खासकर उन व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी, मुझे फोन कॉल किए, मैसेज किए कि सर आपके चैनल के माध्यम से एक बार बताइए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है और इसमें हमारा निवेश सही है या गलत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले समय में अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों, बिटकॉइन आखिर क्या है, आखिर ये कैसे चलन में आई, क्यों आज इसका चारों तरफ नाम है, क्यों आज होड़ मची हुई है लोगों के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेने की, बिटकॉइन को लेने की। दोस्तों, पैसे के लेन देन को आप लोगों ने बहुत पहले से समझा है। पैसे के लेन देन का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम लोगों ने सालों से फॉलो किया और हम लोग उसी को ही जानते हैं, उसी को ही पहचानते हैं। आज दुनिया के अंदर कोई भी काम करना हो, आपको अगर खाना खाना है, कपड़े पहनना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, पेट्रोल लेना है, बच्चों को पढ़ाई कराना है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत होती है, वो होता है पैसा, वो होता है रुपया। हर कंट्री की एक अलग करेंसी होती है, हर एक देश का एक अलग रुपया होता है, एक अलग वैल्यू होती है और हम उस वैल्यू के हिसाब से ही अपने खर्चों को करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कोशिश करूंगा ये समझाने की कि आखिर बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये क्यों आने वाला कल है। आखिर ये क्यों आने वाले कल की एक बहुत बड़ी करेंसी बनने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद शायद आपको ये बात समझ में आ जाए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और हमें इसके अंदर क्यों अपना पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। दोस्तों, पैसे का लेन देन का एक तरीका होता है। अगर हम मान लेते हैं कि हम कोई भी सामान लेते हैं, उसके बदले हम पैसा देते हैं और वो पैसा जो होता है उसकी वैल्यू निर्धारित करता है हमारी सरकार और बैंक। कोई भी देश की करेंसी की वैल्यू डिसाइड करती है गवर्नमेंट, वहां की सरकारें, जिनका अधिकार उस वैल्यू के ऊपर होता है। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो इंडिया के अंदर हम लोग रुपया यूज करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में दो नोट हैं। एक नोट है हमारे पास 200 रुपए का और एक नोट है हमारे पास 100 रुपए का। और इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश जब किसी भी करेंसी को बनाता है तो उस करेंसी की वैल्यू को वो निर्धारित करता है। हमारे पास जो करेंसी है उसकी वैल्यू निर्धारित है। इस नोट की वैल्यू ऑलवेज 200 रुपए होगी, इस नोट की वैल्यू हमेशा 100 रुपए होगी। यह कभी भी 100 से बढ़कर 1000 रुपए इस नोट की वैल्यू नहीं होगी। इस नोट की वैल्यू कभी भी बढ़कर 200 रुपए से 2000 नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है। दोस्तों, किसी भी करेंसी को जब कोई भी सरकार बनाती है, कोई भी देश बनाता है, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक संख्या होती है जिस संख्या में उसको छापा जाता है और इसका पूरा की पूरा अधिकार होता है सरकारों के ऊपर और बैंकों के ऊपर। यानी कि एक आम आदमी के हाथ में कंट्रोल किसी भी वैल्यू मनी का नहीं होता। कोई भी करेंसी का कंट्रोल किसी भी आम आदमी के हाथ में नहीं होता। जो सरकारें डिसाइड करेंगी, जो बैंक डिसाइड करेगी, वही उसकी वैल्यू होती है। अब यहां पर जब एक लिमिटेशन होती है, एक वैल्यू निर्धारित होती है, तो वो जितनी है हमेशा उतनी ही रहेगी। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है, क्यों आने वाला युग डिजिटल होने वाला है। दोस्तों, आज से अगर हम कुछ साल पहले बात करें, लगभग 5 साल 10 साल पहले हम बात करें कि अगर हमसे कोई कहता कि ऐसा समय आएगा जब आपको आपकी जेब में ना वॉलेट रखना होगा, ना पर्स रखना होगा, ना उसमें कैश रखना होगा और शायद उसमें एटीएम भी ना रखना हो, तो शायद हमें इस बात पे विश्वास नहीं होता। लेकिन आज वो समय आ चुका है जब आपकी जेब में ना पर्स होता है, ना कैश होता है और ना ही एटीएम कार्ड होता है। आपके पास होता है सिर्फ स्मार्टफोन और स्मार्टफोन के माध्यम से आप फोन पे, गूगल पे के माध्यम से लेन देन करते हैं, एक दूसरे को मनी ट्रांसफर करते हैं, मार्केट में जाकर आप शॉपिंग करते हैं, चाय पीते हैं, आप परचेसिंग करते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप होटल बुकिंग करते हैं, आप कोई भी काम फोन पे, गूगल पे के माध्यम से कर देते हैं। दोस्तों, ये क्या है? ये भी एक डिजिटल करेंसी का ही एक रूप है, जहां पर आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन होता है और उस मोबाइल फोन के अंदर आपको सिर्फ डिजिट नजर आती है। अगर मैं बात करूं कि ये बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है, तो शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपका और हमारा पैसा
एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। हम जो भी पैसा बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक के अंदर जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, हमारे पास जो मिनी स्टेटमेंट होता है या हमारे पास जो फोन पे गूगल पे का जो वॉलेट होता है, जहां पर हमको वो डिजिट दिखती है, वो सिर्फ डिजिट होती है। आपका पैसा मार्केट में यूज हो रहा है, आपका पैसा बैंकों ने फाइनेंस के लिए दे दिया, बैंकों ने लोन में बांट दिया, बैंकों ने सैलरी में बांट दिया, उन्होंने एक बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा आपके पैसे को बना दिया। एक सर्वे के दौरान ये बात पता चली कि अगर सिर्फ 3% लोग एक साथ बैंकों के पास अपना पैसा मांगने चले जाएं, तो दोस्तों बैंक के पास कैश नहीं होगा आपको देने के लिए, क्योंकि आपका पैसा, एक आम आदमी का पैसा, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। ये डिजिटल करेंसी आखिर क्या है और ये क्यों आई? दोस्तों, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के बारे में कहा जाता है कि बिटकॉइन के जनक सतोशी नाकामोटो है। कौन है, कहां से है या नहीं है, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन बिटकॉइन को बनाया सिर्फ इसीलिए गया था कि दो लोगों के बीच में पेमेंट का लेन देन किया जा सके, दो लोगों के बीच में पारदर्शिता बनाई जा सके। यहां पर किसी भी सरकार या बैंक का हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए इस करेंसी को बनाया गया। काले धन को भी ये करेंसी पूरी तरीके से खत्म करती है। ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्रिप्टो करेंसी बनी है ब्लॉकचेन के माध्यम से। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर द्वारा एक कोडिंग के माध्यम से बनाई गई है। ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से आसान है। आपस में लेन देन करने का तरीका भी इसके अंदर बहुत आसान है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हमारे पास ये जो नोट है, अगर ये नोट हमने रखा तो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, लेकिन अगर हमने कोई कॉइन लिया, हमने बिटकॉइन लिया, इथेरियम लिया, लाइट कॉइन लिया, या हमने कोई भी कॉइन लिया, तो उस कॉइन की वैल्यू आखिर कैसे बढ़ रही है? ये सवाल का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। दोस्तों, कॉइन के अंदर एक लिमिटेशन होती है। कोई भी कॉइन जब बनता है, बिटकॉइन की अगर हम बात करें, तो उसकी निर्धारित संख्या पहले से ही है कि वो 2 करोड़ 10 लाख टोटल बनेगी, इससे ज्यादा वो नहीं बन सकते। यानी कि ये भविष्य की करेंसी है और भविष्य में ही ये खत्म हो जाएगी। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन टोटल बनेंगे और वो उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अब जब 2 करोड़ 10 लाख टोटल हैं, तो लोगों के अंदर इसको लेने की होड़ मची हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ है डिमांड और सप्लाई का खेल। एग्जाम्पल कि एक सोने की खदान है जहां पर सोना निकलता है, उस खदान से सोना निकला और उसको लेने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। अब आज लोगों को सोने का भाव हमने दिया और खत्म हो गया, लोग लेके चले गए। अगले दिन जब दोबारा खदान हुई तो वो सोने की संख्या, खदान जो सोने की है, आधी रह गई, लेकिन लोगों के लेने की संख्या अभी भी वही है। अगले दिन हमने देखा वो सोने की खदान की संख्या फिर आधी रह गई, और लेकिन लोगों के लेने की तादाद अभी भी वही है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि वहां पर सोना जो है वो हमारे पास थोड़ा थोड़ा बच रहा है, लेकिन लेने वाले अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड हमारे पास कंटिन्यू बनी हुई है, बट हमारे पास सप्लाई नहीं है, जिस वजह से जो बचा हुआ बाकी का सोना है उसकी रेट निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। और यही होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। कोई भी करेंसी की लिमिटेड तादाद होती है, लिमिटेड संख्या होती है, और लोगों का रुझान इसके ऊपर बहुत तेजी से है, क्योंकि इस करेंसी के अंदर आप लेन देन कर सकते हैं। बहुत सारे देश इसको वैलिड कर चुके हैं, इसको अपना चुके हैं, इसको सही मान चुके हैं। बहुत सारे देश इसके ऊपर कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपनी नजर गाड़े रखी है। बहुत सारे लोग तेजी से इन्वॉल्व हो रहे हैं दोस्तों, और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाला कल है, आने वाला भविष्य है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लेते हैं, अगर आप इसके अंदर अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं, कुछ भी सेविंग से आप करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहीं से पैसा लाइए, आप कहीं से उधार लीजिए, आप कर्जा लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो पैसा आपको लगता है कि आप बिना टेंशन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बहुत सारे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वहां पर रिटर्न्स की जो देने की, जो रिटर्न्स आने की जो संभावना है वो बहुत लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। शायद इतना रिटर्न्स आपको दुनिया के किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल सकता। रीजन सिर्फ एक ही है कि आज पूरी दुनिया इसको अपनाने में लगी है। ये आने वाला कल है, ये आने वाला भविष्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना एक पोर्टफोलियो
एक छोटा पोर्टफोलियो आपको इसके अंदर बनाना चाहिए। आप जो भी आमदनी करते हैं, आप जिस भी सेक्टर में हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आप इसका नॉलेज लीजिए, आप इसके बारे में स्टडी करिए कि आखिर ये क्या चीज है, ये कैसे काम कर रही है और इसमें इन्वॉल्व होना क्यों जरूरी है। आज दोस्तों जो कॉइन मार्केट कैप है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये अरबों खरबों रुपए का हो चुका है। $3 ट्रिलियन के ऊपर का आज ये मार्केट हो चुका है। फेसबुक से ज्यादा आज मार्केट कैप है बिटकॉइन की। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर विश्व के इतने बड़े बड़े देश, दुनिया से इतने सारे लोग अगर आज इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो हमको क्या इससे कुछ एडवांटेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो आज मैंने आपको पहला दिया, जिससे मैंने कोशिश करी कि मैं आपको ये बता सकूं कि आखिर ये क्या चीज है, ये कैसे काम करती है। और कोई भी गलतफहमी अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी गलतफहमी में हैं कि शायद ये आने वाले समय में बंद हो जाएगी, ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, कोई सरकार इसको रोकेगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई गवर्नमेंट इसको नहीं रोक सकती, कोई सरकार इसको नहीं रोक सकती, कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता। इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरी दुनिया से इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, जो कि आज पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कि अगर 1 सेकंड के लिए भी पूरे विश्व से इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो तीसरे विश्व युद्ध से ज्यादा नुकसान होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज इंटरनेट को बंद नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी को भी बंद नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय की बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन की हम बात करें प्राइस की, तो चंद पैसों में शुरू हुआ था आज से 11 साल पहले। पैसों से ये रुपए में आया, 50 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए। ये 2016 में ये लगभग 35,000 से 45,000 रुपए का एक बिटकॉइन था। और दोस्तों अगर आज मैं बात करूं 11 साल बाद 2021 अक्टूबर की अगर हम बात करें, तो आज बिटकॉइन लगभग $61,000 का हो चुका है, यानी कि 47 लाख रुपए से ज्यादा का एक बिटकॉइन आज हो चुका है दोस्तों। और आने वाले समय में यही बिटकॉइन आपको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमें कौन सी करेंसी लेना चाहिए, किस करेंसी में हमारा निवेश सुरक्षित है, कौन से प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना चाहिए, हमें कितनी होल्डिंग करनी चाहिए, हमें ट्रेडिंग किस माध्यम से करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से समय समय पर देता रहूंगा। और कोशिश करूंगा कि हम इस नई क्रांति का हिस्सा बने, हम भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, अगले 2 साल 3 साल के अंदर हम भी यहां से एक अच्छा पैसा कमाएं और अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। तो ये मेरी एक कोशिश थी पहली कि मैं आपको बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ जानकारी दे सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो जानकारी दी शायद ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ सकें, सही जानकारी ले सके, सही निवेश कर सके, सही पोर्टफोलियो बना सके, सही कॉइन में अपना पैसा निवेश करें, सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को ट्रेड करें। तो दोस्तों आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से एक्सचेंजर आपके लिए सुरक्षित है, किन एक्सचेंजर के ऊपर आपको अपना फंड लगाना चाहिए, किन एक्सचेंजर पे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इसमें से मैं आपको 1-2 एक्सचेंजर के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे जाकर वो एक्सचेंजर को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप INR में डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। और भी अधिक जानकारी आपको आज के बाद लगातार मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी हम दोबारा मिलेंगे एक नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।